guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. And today we'll practice the pronunciation of else, E-L-S-E. This word. If we use this word with WH information question. WH information questions are those information questions who start from WH. Just like what, where, when and who. What else, where else, when else and who else. So let's start our lesson. I want to tell another thing that if we use this word else with the other words तो उसका जो साउंड है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. ठीक है, उस प्रॉपर वर्ड का, उस पूरे सेंटेंस का थोड़ा सा साउंड चेंज हो जाता है. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट एल्स इज न्यू अराउंड हियर. व्हाट एल्स इज न्यू अराउंड हियर. अच्छा, इट्स अ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम WH. इंटोनेशन ऑलवेज गोज डाउन. ठीक है, इंटोनेशन हमारी गोज डाउन. लास्ट वर्ड हमारा हेयर जो है वो डाउन चला जाएगा. स्ट्रेस हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेस जाएगा. स्ट्रेस हमारा क्या है, हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो एल्स है. एल्स पे हमारा स्ट्रेस जाएगा. what else ओके, what else. अब इसे हमने कैसे प्रोनाउंस करना है, एक लेक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब टी हमारा दो वॉवल्स के बीच में आता है तो उसे हम लोगों ने टी प्रोनाउंस नहीं करते, उसे हम लोग डी प्रोनाउंस करते हैं. इस साइड पे भी वॉवल है, WOWEL वॉवल. इस साइड पे भी है, यहाँ पे टी आ गया, और इस साइड पे भी वॉवल है. ठीक है, जब दोनों साइड पे हमारा वॉवल हो जाएगा, उसके बीच में टी होगा, then we pronounce the word of D, not T. Then we pronounce this word as D. ओके, तो हम लोग इसको D प्रोनाउंस करेंगे. WHAD because it comes between A and E. vowels words है AEIOU. ओके, then हमारा क्या प्रोनाउंस होगा, D. What else? ओके, हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, what else. अच्छा, इसमें D जो है वो प्रॉपर D नहीं होगा. D का जो साउंड है वो हमारा बड़ा स्मूथ साउंड हो जाएगा. मीन्स जो हमारी टंग है वर्ड ओके, what else. तो हमारा D जो है वो हमारी टंग ऊपर को टच होगी, बिल्कुल लाइट सी टच होगी, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी स्मूथ D निकलेगा. what else okay, what else is new around here. We pronounce this word as around, AROUND. D को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं. बट रिमेंबर वन थिंग दैट द नेटिव पीपल दे इंटेंशनली और इनइंटेंशनली दे ड्रॉप D इन सम फ्रॉम द सम वर्ड्स. एंड वो इंटेंशनली, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो इंटेंशनली उन्हें रियलाइज़ नहीं होता कि वो D को ड्रॉप कर रहे हैं. जब हम उन्हें रियलाइज़ करवाते हैं कि आपने इसमें D को ड्रॉप किया, तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, उन्होंने D को ड्रॉप कर दिया है. तो आपने अराउंड में से D को ड्रॉप करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा वर्ड, अराउंड. हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, around here. Okay, what else is new around here, what else is new around here. Our next sentence is what else. What else does he want. what else सेम यही है, T आ रहा है दो वॉवल्स के बीच में, तो हमारा D का साउंड निकलेगा. what else does he want. एक और रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, जब H हमारा सेंटेंस के बीच में आएगा तो उस हमने H को प्रोनाउंस नहीं करना. बट इफ दिस H इट कम्स फ्रॉम इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो हम लोग उसको प्रोनाउंस करेंगे. जस्ट लाइक HAS हैज़, हैव, तो उसमें हम लोग हा का साउंड निकालेंगे. लेकिन इसमें हम लोग जब वो बीच में आ गया तो हम लोग हा का साउंड नहीं निकालेंगे. तो हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा साइलेंट हो जाएगा, तो हमारा DOES, E इसके साथ कनेक्ट हुआ, तो हमारा क्या साउंड निकलेगा, डज ही वांट. अच्छा, एक और चीज़, T यहाँ पे हमारा ड्रॉप हो जाएगा. जस्ट लाइक यहाँ पे हमने D को ड्रॉप किया. जो अमेरिकन इंग्लिश है या जो नेटिव स्पीकर है वो लोग काफ़ी जगह पे D और T को ड्रॉप कर देते हैं जस्ट टू मेक देयर स्पीच सो सॉफ्ट एंड स्मूथ. तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है कि T को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, तो हमारा क्या वर्ड बना, वॉन्ट. What else does he want? What else does he want? Does he नहीं, does he want. Next sentence is what else did she need. हमारा क्या है, what else did she need.
सेम ही चीज़ है, बट मैं बार बार नहीं बता रही हूँ क्योंकि सेम एक ही रूल है। मैंने एक जैसे कुछ सेंटेंस ले लिए थे ताकि उसकी प्रैक्टिस होती रहे। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है, इंटोनेशन ऑलवेज गोज डाउन, ठीक है। एल्स हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, डिशिनेट। डिड में हमारा डिड प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे, डिड नहीं पढ़ेंगे, हमारा यहाँ पे डी जो है वो स्टॉप हो जाएगा। मीन्स वही डिड, डिड नहीं, डिड, डिड लास्ट वाला जो डी है वो हमारा बहुत सॉफ्ट निकलेगा, बिल्कुल एक लाइट सा उसका टच आएगा। डिड, डिशिनेट, व्हाट एल्स, डिशिनेट, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलके एक वर्ड बना, क्या बना, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, डिशिनेट। डिड को हमने थोड़ा सा इसके साथ कनेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ इजी होने के लिए, ठीक है। डिशिनेट। नेक्स्ट सेंटेंस इज वेयर डिड यू गो। ओके, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, इसमें अभी एल्स नहीं आया। मैंने थोड़ा सा ये सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लेके आई हूँ, मैंने पहले भी एक लेक्चर में WH क्वेश्चंस का डिड के साथ यूज बताया था कि हाउ टू प्रोनाउंस डिड वर्ड इफ इट कम्स आफ्टर वर्ड वेयर, व्हेन एंड हु। ओके, तो उसमें इनके साउंड्स, डिड के साउंड थोड़े चेंज होते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वेयर डिड, ठीक है। जब हमारा डिड जो है डी, जब हमारा डिड यानी कि जो डी हमारा है वो यू साउंड के साथ मिलता है, यू साउंड के साथ, YOU, यू हमारा क्या है, यू साउंड हमारा बनता है, YOU का साउंड हमारा यू साउंड है। जब हमारा डी और यू आपस में मिलते हैं तो वो हमारा क्या साउंड निकलेगा, जे का साउंड निकलेगा। डी प्लस यू इज इक्वल टू जे, जे का साउंड। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, एजुकेशन, EDU, एजुकेशन, डॉट एडुकेशन। इसी तरह ग्रेजुएशन, GRADU, तो DU ग्रेडू नहीं होता, ग्रेजू, ठीक है। सेम वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। हम लोग कहते हैं डिड यू, नहीं, आपने वही रूल अपने माइंड में रखना है कि डी और यू आपस में हमने कनेक्ट करने हैं, तो इनका क्या साउंड निकलेगा, जे का साउंड। तो हमारा क्या हो जाएगा, डिजू, डिजू, ओके, डिजू गो, वे डिजू गो। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इस रूल के लिए यहाँ पे सिंपल किया क्योंकि नेक्स्ट वाला इसी के साथ कनेक्ट करता है। वेयर एल्स, सेम ही सेंटेंस है, अब मैंने एल्स के साथ इसे मिला दिया। वेयर एल्स डिड यू गो, वेयर एल्स, इसमें ER जो है, अच्छा, दिस वन इज आल्सो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, इंटोनेशन गोज डाउन, तो वेयर एल्स, ये RE जो है इसे हमने E के साथ करना है, तो हमारा वेयर एल्स, वेयर एल्स, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, वेयर एल्स नहीं होगा, वेयर एल्स, वेयर एल्स डिड यू गो, वेयर एल्स डिड यू गो, जे का साउंड, वेयर एल्स डिड यू गो। नेक्स्ट इज हु एल्स, हु एल्स, सॉरी ये would, who else would be so rude, who else, this one, who else, who else, सिंपल क्या है, फ्लुएंसी के बगैर who else, आपने कैसे पढ़ना है, who else, who else, who else would be so rude। अच्छा, वुड और बी को आपस में कनेक्ट करेंगे, जब वुड और बी को आपस में कनेक्ट करेंगे, इसमें डी हमारा, काफ़ी नेटिव स्पीकर है जो डी को ड्रॉप भी कर देते हैं और काफ़ी नेटिव स्पीकर है अगर वो डी को ड्रॉप नहीं करते तो डी को थोड़ा सा सॉफ्ट टच में लेके आते हैं, मीन स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे ड्रॉप करने के बजाय। तो कैसे कहते हैं, वुड बी, वुड, वुड, यानी कि वुड नहीं होता, वुड, और काफ़ी ऐसे ऐसे वो भी कह देते हैं, वो भी। Who else would be so rude, who else would be so rude। इंटोनेशन गोज डाउन, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे क्या है, एल्स, हु एल्स, हु एल्स, ओके, हु एल्स, हु एल्स, हु एल्स वुड बी सो रूड। नेक्स्ट इज व्हेन एल्स आर यू गोइंग टू कुक फूड, इसमें हमारा व्हेन है, ये वाला व्हेन एल्स, इसमें एल्स और व्हेन को आपस में कनेक्ट करना है तो हमारा क्या बनेगा, व्हेन एल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, एल्स हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है तो एल्स को हमने स्ट्रेस देना है, आर यू, आर यू, ओके, नॉट आर यू और, ठीक है, और हमारा यानी कि ओपन माउथ के साथ हम लोगों ने आर को प्रोनाउंस नहीं करना, थोड़ा क्लोज माउथ के साथ, और
when else are you going to cook food, when else are you going to cook food. ऐसे नहीं होगा when else are you going to cook food, no, because it's this sentence start from WH information question, it doesn't start from other type of information question. तो हमारा क्या हो जाएगा when else or, ठीक है. इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा. और हमारे यहाँ से साउंड निकलेगा थोड़ा सा, हमारा आर का साउंड नहीं निकलेगा, हमारा और करके साउंड निकलेगा. What else are you going to cook food? When else are you going to cook food? Next is same यही है when वाला. When else do you want me to study? When else do you want me to study? इसे आपने कैसे फ्लुएंटली आपने इसे कैसे प्रोनाउंस करना है. When else इनको आपस में कनेक्ट किया, else हमारा इम्पोर्टेंट है वर्ड और हमारा इंटोनेशन ऑलवेज गोज डाउन. When else, when else, when else, when else. when हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है तो इसका हमने साउंड जो है वो उसे स्ट्रेस नहीं देना. स्ट्रेस हम किसे देंगे, एल्स को. when else, do you, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके बोलना है. do you, ओके. do you want me to study. और इसमें हम लोग want का टी जो है हमारा साइलेंट हो जाएगा. मीन वामी, WANME, वामी. want me to study. हम लोग कैसे पढ़ते हैं want me to study. नो, टी हमारा ड्रॉप करना है. कहीं पे भी आप देखिएगा अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कुछ वर्ड्स में से डी और टी को ड्रॉप करके या आप उन्हें थोड़ा सा स्मूथ लाने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन है उसमें स्मूथनेस आना स्टार्ट हो जाएगी. when else do you want me to study, when else do you want me to study, when else do you want me to study. ठीक है, to study. next sentence is who else is going to Washington. who else, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिए. who else is going to Washington. सेम ऐसे ही है, जस्ट रिवीजन के लिए मैंने किया ताकि थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाए. who else, who else, who else. हमने इसे कैसे प्रोनाउंस किया था, who else. ठीक है, who else is going to Washington, who else is going to Washington. ठीक है, इंटोनेशन गोज डाउन. who else is going to Washington, Washington. ऐसे नहीं है who else is going to Washington, no. who else is going to Washington, who else is going to Washington. तो आज के लेसन में हम लोगों ने एल्स की प्रैक्टिस की है कि हम लोगों ने इसे वर्ट, वेयर, व्हेन एंड हु के साथ इसे कैसे प्रोनाउंस करना है. उसमें आपने देखा है कि एल्स को हम लोग जो उससे पहला वर्ड आता है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं जस्ट टू मेक अवर कन्वर्सेशन वेरी बेटर एंड स्मूथ. जहाँ जहाँ पे टी है, डी है, कहाँ पे हमने डी को ड्रॉप किया, अराउंड से हमने डी को ड्रॉप कर दिया. यहाँ से ही को हम लोगों में ही में मीन्स कहीं पे भी सेंटेंस के बीच में एच आएगा देन वी विल ड्रॉप एच, विल नॉट मेक द साउंड ऑफ हा. ठीक है, जब सेंटेंस के स्टार्ट में एच आएगा तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे, जब बीच में आ जाएगा तो हमारी हा की साउंड नहीं निकलेगी. नेक्स्ट में हमारा डिड है. डिड में हमारा डी जो है वो साइलेंट नहीं होगा लेकिन स्टॉप हो जाएगा, तो हमारा क्या निकलेगा, डिड शी. ओके, नेक्स्ट में हमारा है डिड यू. डिड यू में हमारा डी और यू का जो साउंड है वो जे का साउंड निकलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जे का साउंड निकलेगा. नेक्स्ट में हमारा वुड का हम लोगों ने बी को हम लोग साइलेंट भी कर सकते हैं और इसे हम लोग स्टॉप वर्ड भी लगा सकते हैं. इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से ज़्यादा इजी लगेगा. वेल्स और प्रैक्टिस कीजिएगा और की. ठीक है, आर हम लोग कहते हैं हु आर यू, नो हु आर. ठीक है, आर की प्रैक्टिस कीजिएगा. और वॉन्ट में हम लोगों ने टी हमारा जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, वॉन. हु एल्स. उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा. इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा. इतना टफ नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस में जितने भी मेरे लेसन हैं उसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन, क्वेश्चंस, इंटोनेशन और हाउ टू प्रोनाउंस, हाउ टू कनेक्ट द वर्ड्स एंड कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है, कौन सा अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से अल्फ़ाबेट को हम ड्रॉप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं फर्स्ट लेसन से समझाती आ रही हूँ. तो थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप लोग यूज्ड टू हो जाएंगे. आज का लेसन उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक टुडेज लेसन देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय लेसन. थैंक यू सो मच.